गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका लेसन जो चल रहा है जासूस जमील जो है छठा पाठ आपका चल रहा है। इसमें आपने देखा कि एक लड़का है जमील, जिसको जासूस जमील इसलिए कहा जाता है। जासूस इसलिए कह दिया क्योंकि वो हर एक को शक्की नज़र से देखता है। किसी भी कोई भी काम हो, कैसा भी हो, हर एक काम को बड़ी जासूसी किस्म से हर एक को टेढ़ी नज़र से देखता है। तो बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसकी बकरियों का जो इसके पिताजी जो है, उसके अब्बू जो है, वो क्या काम करते थे कि बकरियां चराते थे। बकरियों का दूध कम हो गया था। तब उसने सोचा कि उसका ये जो दोस्त है नंदू, ये शायद दूध बकरियों का निकाल लेता है। तब इसने क्या काम किया, नंदू का जो है वो पीछा करना शुरू किया कि आपके लिए बड़ा तंदुरुस्त हो रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ, ये जरूर ये इसको पकड़ूंगा मैं। वह नंदू के पीछे पीछे गया, खेतों में गया, चक्कर लगा करके सारा दिन भूखा रहा, फिर भी नंदू तो नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसने अगले दिन जो है वो जमील के अब्बू जो है वो जंगल में चले गए बकरियों को लेकर के। तब वो पीछे पीछे गया छिप कर करके कि दिखाई भी ना दो किसी को। फिर क्या हुआ, दोपहर की जो ही हुई तो उसके अब्बू जो है वो पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना खाना खाया और सो गए। अब यहाँ पर क्या है, हम पढ़ते हैं, देखिए कि खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखा और देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। इसने मन ही मन ये सोचा। ये देखो, अब ये सोचने के बाद क्या हुआ, देखो जमील अब बेसब्री से, यानी बहुत ही उत्सुकता से, बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया। क्या नाम है बकरी का नाम? कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नजर से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। अब इसको ये शक हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेसन हमारा खत्म हो जाता बच्चों। ये चंदन यादव जी के द्वारा जो लेसन लिखा हुआ है, लास्ट में अब हमें पता है कि चोर पकड़ा गया था। दूध कौन पी जाता था? उसका बंदर, जो उसकी बकरी थी उसके दूध कौन पी जाता था? बंदर पी जाता था। तो आगे हम देखेंगे शब्दार्थ है। शब्दार्थ में आप लिखेंगे, देखिए अपनी आपकी पुस्तक में है, अंगोछा। अंगोछा का मतलब होता है शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार, प्रभावी, कारनामा, कर्तव्य, निगरानी, देखरेख, तंदुरुस्त, स्वस्थ, बुदबुदाना, मुंह की मुंह में बोलना, स्वाभाविक, कुदरती या स्वतः, हम उम्र, समान उम्र के। तो ये आपके शब्द हैं, ये उनके अर्थ दिए गए हैं। तो अब हम करते हैं हमारा जो इस जासूस जमील का जो पहला क्वेश्चन जो हमने बात की, पहला प्रश्न है, लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? तो उत्तर दिया हुआ है, देखिए, लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि जमील जासूस किस्म का लड़का था। किस तरह का लड़का था? जासूसी किस्म का लड़का था। उसके स्वभाव में शक करना,
सांस लेने और खाने खाने जैसा था, यानी हर बात पे वो शक करता था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाने खाने जैसा था, यानी आम बात थी। हर एक कोई सांस लेता है, हर एक कोई खाना खाता है, तो उसी तरह उसकी आदत भी थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखना, इसका अर्थ यह है कि वह सबको शक की निगाह से देखता था, हर एक पर शक करता था। चाहे कोई आम आदमी आ जाए सोचता था ये चोर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। अच्छा, वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और अपने चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता था। आप इस छवि को देखते होंगे, कार्टून देखते होंगे, तो उसमें हर एक किस्म की तरह शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना, नजर घुमाना, नजर को टेढ़ा करके देखना, ये सारी चीजें जो है कहता इस तरह वो करता था। देखी जा रही चीज भले ही पत्थर की हो या इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज को बड़ी वो टेढ़ी नजर से देखता था। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? जमील के अब्बू पीपल के पेड़ की छांव में सो गए। उसे नंदू पर शक था, उसे नंदू पर शक तो था ही। उसने सोचा कि अब अब्बू को सोया समझकर नंदू बकरी का दूध पीने अवश्य आएगा, इसलिए जमील नंदू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सोचा था मन ही मन में कि जरूर ये काम नंदू का है, वह लोटा लेकर के आता ही होगा, क्योंकि अब हमने पढ़ा था ना कि उसके अब्बू खाना खा करके सो गए थे। चौथा प्रश्न है लास्ट इसका, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? देखो क्या करना पड़ा। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को पहले नंदू का पीछा करना पड़ा। पहले तो नंदू के पीछे पीछे उसके खेतों तक गया था, उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। बकरियों के पीछे वह अपने अब्बू के साथ जंगल में भी गया, वहां पर उसे भूखा प्यासा रहना पड़ा। तब जाकर दूध चोर बंदर के बच्चों का पता चला, है ना। तब जाकर के ये जो बंदर जो थे उनका जो है वो पता चला। तो बच्चों ये है आपके क्वेश्चन आंसर। आप क्या काम कीजिए, जैसे जैसे आपको बताई जा रही है इस वीडियो को रोक करके आप इनको उत्तर लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखें और आपकी जो बुक है उसके अंदर साफ साफ उसके प्रश्न उत्तर लिखें और इनको याद करें। तो बच्चे ये है आज का काम। कल हम इसी पाठ की जो भाषा की बात होगी, जो आपकी व्याकरण होगी, उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे सेफ।